आज अब हम पढ़ेंगे कारक। कारक के बारे में जानेंगे। कारक क्या होता है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक परिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषण क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। विभक्ति कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। कारक की परिभाषा ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे इसको। कारक की परिभाषा जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। इस प्रकार से कारक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। इस प्रकार से हम प्रत्येक कारक की जो है परिभाषा और उदाहरण सहित उनके पढ़ेंगे। उनके जो ये कारक चिन्ह होते हैं उनको हम परिसर्ग भी कहते हैं। जैसे कर्ता कारक का ने चिन्ह है, ये प्रदर्शित किया गया है। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया मीन्स कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है, अथवा वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा। इस प्रकार से जो है कर्ता कारक के उदाहरण। कर्म कारक इसका जो जो विभक्ति चिन्ह है, परिसर्ग बोलते हैं जिसको, को है, कर्म को। वाक्य में जिस शब्द पे क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है। निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं आता। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे जो बताया है कि कर्म शब्द सजीव हो उसके साथ को विभक्ति लगती है। अब अगला है करण कारक। करण का जो प्रसर्ग चिन्ह है, जो उसका चिन्ह है वो से है। इसकी परिभाषा है कि वाक्य में कर्ता के जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कहते हैं। क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से है। इसकी विभक्ति चिन्ह याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इस शब्द को पहचान भी नहीं पाएंगे और बना भी नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण में है, ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, से, ठीक है ना। यहाँ पे साधन और माध्यम, साधन क्या है, चाकू, से माध्यम, दोनों चीज़ों में से क्रिया करता है जहाँ पे करता। मैं पेन से लिखता हूँ, पेन साधन है, से लिखता हूँ, ठीक है ना। इसका जो है कारक चिन्ह है। तो माध्यम क्या है, पेन है, लिखने का साधन। चौथा है संप्रदान कारक। इसका जो है जो चिन्ह है, के लिए, को, के वास्ते। परिभाषा है संप्रदान कारक का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देना अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो, दो कर्म जिसमें हो, तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होता है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। तो इस प्रकार से जो को विभक्ति है ये देने का द्विकर्मक क्रिया, ठीक है ना। और के लिए, माँ आलोक माँ के लिए दवाई लाया। इस प्रकार से ये संप्रदान का। अब है अपादान कारक। अपादान मीन्स होता है अलग, पृथक होना या अलग होना। परिभाषा है वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु व्यक्ति से अलग होना, तुलना करने के भाव का बोध हो, जिससे अलग हो, जिससे तुलना की जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी विभक्ति से है। विभक्ति चिन्ह जो है इसकी से है। यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ते
पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ से जो है जो पत्ता है से विभक्ति चिन्ह है, ये पत्ता अलग हो गया, अलग होने का दर्शाया गया है, पृथक होना। कविता सविता से अच्छा गाती है, तो कविता और सविता दोनों अलग दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे से जो अपादान कारक का चिन्ह है वो उसका मतलब होता है अलग करना। छठवां है संबंध कारक। इसका जो चिन्ह है का की के रा री रे ना नी ने। परिभाषा है जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का के की रा रे री ना ने नी आदि आते हैं। जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो की यहाँ पे आ गया। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। अपना कार्य स्वयं करें, ये भी जो है यहाँ पे जो है कह रहा है संज्ञा सर्वनाम अन्य किसी संज्ञा और सर्वनाम से भी संबंध हो, जहाँ पे वहाँ क्या होता है संबंध कारक होता है। इस प्रकार से सातवां अधिकरण कारक है मैं पर ऊपर। परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, आधार का बोध कराता है जहाँ पे, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में, तो पक्षियों ने आकाश को आधार बना के क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक मेज का आधार बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो है अधिकरण में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। इसमें जो चिन्ह आते हैं वो हे ओ अरे इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, इसमें से हम दुख या शोक इस प्रकार से प्रकट करते हैं जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे हम संबोधित करते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो हे अरे अरे, इसमें जो है ये चिन्ह आपको यहाँ पे दर्शा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। चिन्ह में आप ध्यान रखेंगे संबोधन कारक के बाद ये चिन्ह जरूर लगेगा, ठीक है ना। इसमें जो है उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि हे प्रभु, उसके बाद संबोधन कारक का चिन्ह लगा है रक्षा करो। और दूसरा उदाहरण है कि अरे, उसमें फिर चिन्ह लगाया है संबोधन कारक का मोहन यहाँ से यहाँ आ जाओ। तो इस प्रकार के जो कारक हैं, हमने 8 प्रकार के कारक पढ़े। ध्यानपूर्वक आप इनको नोट करेंगे अपनी कॉपी में।